Hello बच्चों, let's read the question. The question says, we are given two statement, statement 1 and statement 2. Molar conductivity of a weak electrolyte at infinite dilution cannot be determined experimentally because Colruy's law help to find molar conductivity. यहाँ पे जो दूसरा statement है वो given है, the molar conductivity of a weak electrolyte in infinite dilution. So अगर हम इसके लिए की कॉन्सेप्ट लिखे अगर हम इस क्वेश्चन के लिए, सो हमारा जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज Colruy's लॉ. की कॉन्सेप्ट इज Colruy's लॉ. Colruy's लॉ क्योंकि देखिए जो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की प्रॉपर्टी होती है कि जैसे जैसे वो डाइल्यूट होता जाता है तो डाइल्यूट होने के साथ साथ उसका डिसोसिएशन बढ़ता जाता है, और जब डिसोसिएशन बढ़ता जाएगा तो जो उसकी मोलर कंडक्टिविटी है वो भी जैसे जैसे डाइल्यूट करेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे ये और बढ़ता जाएगा. तो हम इसकी जो है मोलर कंडक्टिविटी है वो एक्सपेरिमेंट से या एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम यूज करते हैं Colruy's का लॉ. Colruy's का लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू Colruy's लॉ, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ओके, लैम्डा एम नॉट, इट इज इक्वल्स टू द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स एनायन ऑफ इट्स कैटायन प्लस molar conductivity of its anion at infinite dilution. तो अब देखेंगे जो ऑप्शन नंबर बी है वो स्टेटमेंट बी तो बिल्कुल करेक्ट है कि जो Colruy's लॉ है वो हेल्प करता है मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करने में एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. और स्टेटमेंट 1 भी बिल्कुल करेक्ट है कि ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड नहीं की जा सकती, बट इसका जो रीजन है वो इनकरेक्ट है क्योंकि इसका रीजन ये है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन के साथ साथ इसका डिसोसिएशन बढ़ता जाता है, ओके, तो हम उसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट नहीं कर सकते. सो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, स्टेटमेंट सेकेंड इज ट्रू, एंड स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेटमेंट 1. तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.